मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधवा किसको कहा था, गर्लफ्रेंड किसको कहा था, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है। अब वो सरफ आ गया, सरफ एक्सल, मोदी एक्सल। मोदी का सरफ डालो मशीन में, भ्रष्टाचारी को डालो और बाहर निकाल लो। हो बिल्कुल साफ सुथरा बंदा हो गया। गांधी है, राहुल गांधी। मुझे लगता है रात को सवेरे नींद जागते सारे टाइम बीजेपी को एक राहुल गांधी याद आते हैं बस। अजीत पवार में कितने तगड़े मुकदमे गोदी में ले लिए नरेंद्र मोदी ने। आ मेरे बच्चे तुझे झूला झुलाऊं है, अब मुकदमा नहीं दर्ज होगा उस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर, मैं हूं आपके साथ नफीसा। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें तो बड़ी हैं जाहिर तौर पर, लेकिन इसको लेकर सियासत भी अब तेज हुई है। बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ रही, कांग्रेस या फिर राहुल गांधी पर एक के बाद एक बड़े वार कर रही है। राहुल गांधी की आदत बता दी गई है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी इस आदत से मजबूर हैं कि वो विदेश जाकर देश का अपमान कर आते हैं तो कभी किसी समुदाय को टारगेट कर लेते हैं। बातचीत करते हैं। इस वक्त मैं कांग्रेस के मुख्यालय में मौजूद है, जहां तमाम जो समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी की, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। चारों तरफ आप देख सकते हैं समर्थक यहाँ पर मौजूद है, नारेबाजी चल रही है, लेकिन बातचीत करते हैं। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो फैसला है, ये क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था महानामी का। और महानामी का मुद्दा कब उठा कि जब पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने क्या कहा था मोदी जी को, ये मोदी और अडानी रिश्ता क्या कहलाता है। तो मोदी जी वो बात तो कर नहीं पाए। केस पहले बंद हो चुका था, उसको ज़बरदस्ती दोबारा खुलवाया गया। राहुल गांधी जी के ऊपर महानामी का केस को ठोका गया। उसके बाद ये केस चलता रहा। मुझे समझ ये नहीं आ रही मोदी सरकार जी की और मोदी जी की कि ऐसा कौन सा उनको डर है राहुल गांधी जी से 2024 का, जो राहुल गांधी जी से डरे बैठे हैं। लेकिन देखिए, राहुल गांधी के लिए क्या रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, और आप समर्थक हैं तो समर्थकों के मन में क्या चल रहा है इस वक्त कि चुनाव नजदीक और ऐसे में कांग्रेस के लिए बढ़ती मुश्किलें। हम कोर्ट का फैसले का मान करते हैं, कोर्ट का फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के भी कोर्ट का फैसले का मान करेंगे, जो हमारे को सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी तानाशाही इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की बीजेपी सरकार कर रही है। राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी जी सिर्फ यही तो कह रहे हैं, भाई ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हम उसी पे बात करना चाहते हैं, तो बात नहीं करने देंगे। राहुल गांधी एक वो शख्स हैं जो मोदी से आंख मिलाकर बात कर सकते हैं कि बताइए कि मेरे देश का ये हाल कैसा हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को उस चीज़ की घबराहट है, राहुल गांधी से घबराए बैठे हैं कि राहुल गांधी जी को अगर हमने छूट दे दी तो 2024 हमारे हाथ से चला जाएगा। देखिए, सदस्यता तो पहले ही जा चुकी है और अब तो चुनाव ना लड़ने की स्थिति भी बनी हुई है, तो ऐसे में रास्ते क्या देख पा रहे हैं आप? सदस्यता क्यों खत्म करी गई? क्योंकि राहुल गांधी जी से डर रहे थे, इसलिए सदस्य। महानावी केस के अंदर कभी आपने सुना ऐसा कुछ हुआ है? कभी सुना आपने? महानावी केस के ऊपर जुर्माना लगाया जाता था, कभी सदस्यता खत्म नहीं होती थी, बंगले खाली नहीं कराए जाते थे। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि एक तानाशाही सरकार जो तानाशाही से अपने आप को बचाना चाहती है और सिर्फ राहुल गांधी जी को दबाना चाह रही है। लेकिन हमारा शेर, बब्बर शेर, वो कहता ना डरे थे ना डरेंगे, लड़े थे लड़ेंगे, सत्य की जीत होगी। इनकी पराजय बिल्कुल लिखी पड़ी है, आप घबराने की नहीं है होगा। लेकिन सर, अगर कोर्ट की बात करें, वो कह रहे हैं कि 10 केस पहले से ही दर्ज है, उसके बावजूद भी आदत नहीं बदल रहे राहुल गांधी। सावरकर को लेकर विवादित बयान दे देते हैं, तो एक के बाद एक जो बयान है, ये तो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, इनकी सिर्फ मानसिकता यही है कि किसी तरीके राहुल गांधी जी पे मुकदमे ठोके जाएं। कितने मुकदमे ठोकने, तुम ठोकते जाओ। हमारे देश का राहुल गांधी कह रहा है, हमारे शेर कह रहा है कि मैं डरने वाला नहीं, जितने मुकदमे लगाने लगा लो भाई। वो एक संघर्ष ही तो कर रहे हैं। एक इंसान की आवाज़ को दबाने के लिए जो लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, राहुल गांधी जी उससे डरने वाले नहीं। लेकिन देखिए, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के बड़े नेता है, वो कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर रही। ऐसे बयान जो दे देते हैं, उल्टे सीधे बयान, उसको लेकर अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही कि अच्छे बयान वो दे पाएं। मैं रविशंकर जी से कहना चाहता हूँ, अच्छे वो वकील भी हैं और प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी में, अपने देश के प्रधानमंत्री को पहले समझाएं कि उन्होंने गांधी परिवार पर कौन कौन सी टिप्पणी करी थी। अपने नेताओं को समझाएं कि उन्होंने गांधी परिवार पर कौन कौन सी टिप्पणी करी थी। विधवा किसको कहा था, गर्लफ्रेंड किसको कहा था, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देती है कि एक विधवा कहा जाए गांधी के परिवार को। अपने प्रधानमंत्री को तो रविशंकर संभाल नहीं पा रहे, हमारे राहुल गांधी जी की चिंता करना छोड़ दो। राहुल गांधी जी तुम्हारे से सही हैं और समझदार हैं, उन्हें पता क्या बोलना है। होमवर्क नहीं करते, बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी ने अपना होमवर्क करा है, अपने देश के प्रधानमंत्री को सिखा दो लो, चौथी पास
डिग्री नहीं पता उनकी कौन सी है? पहले अपनी उनकी डिग्री तो दिखा दो प्रधानमंत्री जी की। राहुल गांधी जो पढ़े लिखे हैं, प्रधानमंत्री तो बता दो कहाँ से पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी एक वही शेर है जो नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला है। देश का इंसाफ मांगेंगे, देश के लिए लड़ेंगे। मणिपुर किसको जाना चाहिए था? देश के प्रधानमंत्री को। कौन गया? राहुल गांधी। कौन थे राहुल गांधी? ना पार्लियामेंट है मेंबर है, ना कुछ है। एक नागरिक, एक सादा सिंपल सादा आदमी मणिपुर जाता है, वहाँ के लोगों का दर्द सुनता है, और देश का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके वाह लूटते हैं। क्या आज से पहले यहाँ देश के प्रधानमंत्री नहीं गए? सबको मान सम्मान मिला। इंदिरा गांधी जी गई, राजीव गांधी जी गए, जवाहरलाल नेहरू गए। साथ में ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेएनयू जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं, तो इस तरीके के नेता तो वो हैं, तो ऐसी तो संभावनाएं बन जाती हैं कि उन पर मामले भी दर्ज और सजा भी हो। कौन से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए? ये किसके साथ खड़े होते हैं? ये कौन से बंदे के साथ नहीं? आरएसएस क्या चीज़ है? बजरंग दल क्या चीज़ है? सबको पता है। आप भी तो कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए, इनकी घबराहट बुखलाहट जो है वो ये है कि हम इनसे भ्रष्टाचार पे बात करेंगे तो राहुल गांधी, महंगाई पे बात करेंगे राहुल गांधी, हम बात करेंगे ये बेरोजगारी बढ़ रही है राहुल गांधी, हम कुछ और कहेंगे तो राहुल गांधी। सारी इनको जो दिक्कत परेशानी है वो हमारे राहुल गांधी जी से है। राहुल गांधी जी ने कहा है ना डरा था ना डरूंगा। आप इस निर्णय को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि स्वागत योग्य निर्णय है ये हाईकोर्ट गुजरात का। हम इसका स्वागत करते हैं। जो भी फैसला है हम उसको मानता दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं फैसला गलत आया है, लेकिन मुझे ये तो बताइए इतनी घबराहट देश के प्रधानमंत्री को क्यों है? अभी तो फैसला आया है, अभी हमारे पास विपक्ष है, अभी हम आगे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। क्यों घबरा रहे हैं? क्या पता सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिल जाए? तो इतनी घबराहट किस चीज़ की? इनको घबराहट और अपनी परेशानी दिख रही है 2024 की। 2024 में जो राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा करी 5 महीने, आपने देखा कैसे गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर राहुल गांधी जी चलते रहे। तो मोहब्बत की दुकान खोली थी, उसी मोहब्बत पर देश की जनता आज इनका हर ड्रामा समझ चुकी है कि ये क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। पूरा तंत्र अंत्र संत्र जो ये लगा रहे हैं, बस किसी तरीके विपक्ष को तोड़ दिया जाए। विपक्ष इनसे डरने वाला नहीं, और ये देश का एक अकेला राहुल गांधी है जिसके गांधी परिवार ने 2-2 कुर्बानियां देश के लिए दी हैं। ये उसी परिवार से आते हैं, डरने वाले। खिलाफ नारेबाजी क्यों? जो हम देख रहे हैं कार्यालय के अंदर नारेबाजी चल रही है सुबह से। फैसले के खिलाफ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। इसके अंदर पूरी की पूरी राजनीति करी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री इसके अंदर नॉर्मल है। हम इस पर बात उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे बात उठा रहे हैं, कोर्ट पे बात नहीं उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे एक्शन। आप 24 की बात कर रहे हैं, तो मुख्तार अब्बास नकवी तो ये कह रहे हैं कि चौपाल की राजनीति के जो चाणक्य माने जा रहे थे अभी तक, वो तो चारों खाने चित्त हो गए। अब क्या करेंगे आप चुनाव? मैं मुख्तार अब्बास नकवी जी से पूछना चाहता हूँ, आप क्या हैं? अब आपको मंत्री पद से हटा दिया, आपकी टिकट भी खटाई में चली गई, आपको बिल्कुल बाहर कर दिया। अगर वो भाजपा के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोलेंगे तो उनको टिकट कहाँ से मिलेगी? वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में अपनी वाहवाही लूटने के लिए ड्रामा करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी ने फेल कर रखा है। लेकिन अगर माफी मांग लेते तो शायद ये मुश्किलें ना बढ़ती। इनसे माफी मांगे? ये हमारे पे तानाशाही करें, हम इनसे माफी मांगे? माफी मांगनी होगी कोर्ट से मांगेंगे, इनसे क्यों माफी मांगे? हम इनसे माफी तो कह रही है ना कि कायदे अनुसार तो माफी मांग लेनी चाहिए थी राहुल गांधी को, लेकिन आपकी माफी मांगना तो फितरत में ही नहीं है। हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे। इस तानाशाही की लड़ाई में हम माफी नहीं मांगेंगे। ये कहते हैं कि इमरजेंसी लगी थी, एक इमरजेंसी वाकई लगी थी, लेकिन दूसरी इमरजेंसी तुमने लगा दी। जिस मर्जी नेता को उठाओ, अंदर डाल दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, जो तुम्हारा दिल करता है वो करते रहो। लेकिन हम लोग वो हैं कार्यकर्ता, खून से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए, इस हिंदुस्तान से जुड़े हुए। हम डरने वाले नहीं हैं। देश का नागरिक राहुल गांधी के साथ खड़ा है। राहुल गांधी का संघर्ष, हम सबका संघर्ष एक साथ। सियासत तो तेज हो गई, बीजेपी तो एक के बाद एक आप पर हमला कर ही रही है, लेकिन एक और जी हरीश खुराना बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी अब बेचारा की राजनीति करेगी, यानी कि आप सिंपैथी पाएंगे। आपने सबके नाम लिया, हरीश लांबा जी का भी सुन लीजिए। हरीश खुराना, हरीश लांबा, हरीश खुराना मदन लाल खुराना जी के बेटे। आज तक टिकट नहीं मिली दिल्ली के अंदर। मुख्यमंत्री के बेटे को दिल्ली में टिकट नहीं मिली। मुख्यमंत्री के बेटे को आज तक कोई मान सम्मान नहीं मिला पार्टी में। एक वाहवाही लूटने के लिए आ रहे हैं, मीडिया पे छाएंगे तो हो सकता है नरेंद्र मोदी देखकर टिकट दे दें। इनका भी कुछ नहीं होना, कहीं गिनती में नहीं। राहुल गांधी से क्या मुकाबले करेंगे? ये सिर्फ बोल सकते हैं, इनको बोलने की छूट है। हम विदेशों में जाकर लोकतंत्र का अपमान करना, सबसे पहले किसने अपमान करा था? देश के प्रधानमंत्री गए थे, क्या कहते थे? मुझे दिक्कत होती है, मैं इस देश में पैदा कैसे हो गया। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले जाके विदेश में जाके कहा था। राहुल कहे तो हाय 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 हाय, राहुल गांधी ने कह दिया। तुम कहो तो वाह 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 वाह। भाइयों बहनों,
ये महंगाई होगी, मुझे दुख लगता है, डर लगता है। भाइयों बहनों, मेरा गरीब रात को सोता है तो मुझे डर लगता है। आज महंगाई बढ़ गई तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलेंगे। आज बहन भाई याद नहीं है, आज खाली है राहुल गांधी, हाय राहुल गांधी, हाय राहुल गांधी, हाय राहुल गांधी। मुझे लगता है रात को सवेरे नींद जागते सारे टाइम बीजेपी को एक राहुल गांधी याद आते हैं बस। राहुल गांधी ने ऐसी नकेल डाल दी इनकी कान में बीजेपी की, ना इनकी जिंदगी बच रही है, ना इनके पास शब्द बच रहे हैं। रोज उठते हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कुछ और है इनके पास। इनसे कहीं महंगाई पे बात कर लें, भ्रष्टाचार पे बात कर लें, मणिपुर पर बात दे तो रहे हैं भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होगी। सारे भ्रष्टाचारी इनमें जा रहे हैं। देखा ना महाराष्ट्र में आपने क्या हुआ, अजीत पवार पे कितने तगड़े मुकदमे गोदी में ले लिए नरेंद्र मोदी ने। आ मेरे बच्चे तुझे झूला झुलाऊं हैं, अब मुकदमा नहीं दर्ज होगा उस पर। अब वो सरफ आगे, सरफ एक्सल, मोदी एक्सल, मोदी का सरफ डालो मशीन में, भ्रष्टाचारी को डालो और बाहर निकाल के निकाल लो। हो बिल्कुल साफ सुथरा बंदा हो गया। अजीत पवार पे मुकदमा दर्ज है ना, भेजो जेल में। देखो नरेंद्र मोदी में ताकत है, गृह मंत्री अमित शाह में ताकत है, भेजो जेल में। 9 के 9 मंत्री जितने गए बने आए हैं जिनको, सबके ऊपर भ्रष्टाचार है। चलिए अनवर जी, एक आखिरी सवाल हम लेते हैं इस पूरे मामले से जुड़ा। क्या अब राहुल गांधी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का सहारा बचा है? क्या आप वहां का दरवाजा खटखटाएंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट पर न्याय की पूरी उम्मीद है और वो बैठा है ऊपर। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह बुझा। मुझे विश्वास है ऊपर वाले पे कि हमें जरूर सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। इनकी हार होगी और सत्य की जीत होगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।